करण मेहरा और निशा रावल की अगर बात करें तो ये दोनों का ही केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है, क्योंकि ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि दोनों में से आखिर सच कौन बोल रहा है। कभी लोगों को लगता है कि करण सच बोल रहे हैं तो कभी लोगों को लगता है निशा सच बोल रही है। दोनों अपनी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी मीडिया के सामने ज़रूर ला रहे हैं, लेकिन कोर्ट के सामने भी ऐसे ही उनकी बातें जो है वो पहुँच रही है और कोर्ट में फिलहाल उनके डिवोर्स केस की सुनवाई हो रही है। इन सारी चीज़ों के बीच करण मेहरा ने 14 महीनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ हफ्तों पहले मीडिया के सामने आकर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी रखी। उसके बाद निशा के ऊपर जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए गए थे करण की ओर से कि रोहित साठिया को डेट कर रही है, जिसे मुंह बोला राखी ब्रदर माना है, उसी के साथ अफेयर चल रहा है निशा का, इस तरीके से बड़ी बात जो है कह दी है करण मेहरा ने। इसके ऊपर काउंटर आंसर करते हुए नजर आ रही है निशा रावल। रिसेंटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अब इन्होंने अपने रिलेशनशिप के ऊपर क्या क्या कुछ चीज़ें कही है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे बताने आई हूँ कि आखिर एलिमोनी पर क्या है उनका कहना और क्या करण मेहरा उनसे पैसे मांग रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, चलिए आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं फीफा फूज में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त विधांगी कर्ण। निशा रावल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, अपने रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि ये बात पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, बट मेरे बारे में मैंने सुना कि करण ने ये कहा है बाहर भी कि मैंने एलिमोनी मांगी है, यानी मैंने पैसे मांगे हैं। तो ये कैसे बोल सकते हैं, अगर मैंने एलिमोनी मांगी है, डिवोर्स के बदला पैसे अगर मांगे हैं तो वो उसका प्रूफ दे। हाँ, मैंने कंपेंसेशन ज़रूर मांगा है, मेंटेनेंस मांगा है, लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए, बट इन द काउंसलिंग सेशंस एंड ऑन रिकॉर्ड मैंने ये तक कह दिया है, मतलब मैंने काउंसलिंग सेशंस में, ऐसा कह रही है निशा की काउंसलिंग जो सेशन हुई थी उस पर मैंने कह दिया था कि मेंटेनेंस और कंपेंसेशन तुमने देना चाहिए काविश के लिए, लेकिन मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बिल्कुल नहीं की। इनफैक्ट मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि अगर तुम बिल्कुल भी पे नहीं करना चाहते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रिविलेज होगा कि मैं मेरे बेटे काविश को बड़ा कर सकूँ अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे। इनफैक्ट निशा ये भी कहती है कि जो काउंटर पिटीशन डाला गया था फैमिली कोर्ट में, करण मेहरा ने इनफैक्ट पूरी कस्टडी मांगी है काविश की, यानी निशा और करण के बेटे की। इसके बारे में निशा कह रही है कि हमारे बेटे की कस्टडी मांगी है और वो उल्टा चाहते हैं कि मैं उन्हें एलिमनी पे करूं और बच्चे का मेंटेनेंस का जो पैसा है वो मैं उसे दूं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने तो बिल्कुल भी डिवोर्स के बदले में पैसे नहीं मांगे हैं, कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं मांगा है। मैंने इनफैक्ट कहा था कि कंपेंसेशन के लिए अगर तुम पैसे देना चाहो, मेंटेनेंस के लिए देना चाहो, फॉर काविश, फॉर योर ओन किड काविश, तो दे सकते हो, अगर नहीं भी दोगे तो मैं अपने आप गुजारा कर लूंगी अपने बेटे के साथ। इस तरीके से निशा कहते हुए नजर आई है। निशा के इन स्टेटमेंट्स पर आपकी क्या है राय, क्या कुछ कहना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून।